हेलो, वेलकम टू आरएस एजुकेशन क्लास। आप सभी का आरएस एजुकेशन क्लास में स्वागत है। इससे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन्स के बारे में पढ़ा। आज हम प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रोनाउन की परिभाषा। प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। प्रोनाउन की परिभाषा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a pronoun is a word that takes the place of noun. There are different kinds of pronoun. A pronoun is a word that takes the place of a noun. There are different kinds of pronoun. वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आपका पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और डिस्ट्रीब्यूटिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आपका दिया हुआ है, सी हैज़ 4 kites। स्टार्ट करें। लीजा लाइक्स कैट्स। सी हैज़ 4 kites। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा लीजा, ठीक है। लीजा वर्ड आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है और लाइक यहाँ पे लाइक्स जो है आपकी वर्ब है और कैट्स यहाँ ऑब्जेक्ट है। फिर आगे जो सेंटेंस दिया हुआ है सी हैज़ 4 kites। अब यहाँ पे सी आपका सब्जेक्ट है और उसके आगे हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और 4 आपका नंबर्स है और उसके बाद कैट जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहले सेंटेंस में लीजा दिया हुआ है और दूसरे सेंटेंस में लीजा की जगह सी वर्ड का प्रयोग किया गया है जो लीजा की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो लीजा की जगह सी जो प्रयोग किया गया वो आपका प्रोनाउन है। इस प्रकार हम देखते हैं कोई एक शब्द जो होता है बार बार प्रयोग न करके उसकी जगह पे कुछ अन्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो आपके प्रोनाउन कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपके प्रोनाउन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं अर्थात कर्ता के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो सीधे किसी व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं अर्थात कर्ता के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन। द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब डज द एक्शन ऑफ वर्ब। जो सब्जेक्ट होता है वो क्रिया से डायरेक्ट जुड़ा होता है अर्थात क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट होता है। द पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, ही, सी, इट, वी एंड दे कैन ऑल बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। द पर्सनल प्रोनाउन जो व्यक्तिगत सर्वनाम है इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आई है, यू है, ही है, सी है, इट है, वी, दे, ये सभी जो क्रिया की
सब्जेक्ट होते हैं, अर्थात कर्ता होते हैं, जो वर्ब की जो होते हैं क्रिया या परिणाम को सीधे करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हियर आर सम मोर पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस दैट शो पर्सनल प्रोनाउंस यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको पर्सनल प्रोनाउन जो हैं जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं। आइए देखते हैं। माई नेम इज़ माइकल, आई एम 14। माई फादर वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री। पहले वाक्य में माई नेम इज़ माइकल, आई एम 14। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है माइकल और दूसरे सब्जेक्ट में माइकल की जगह पे आपका पर्सन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग किया गया है। इसी तरह माई फादर वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री। पहले सेंटेंस में माई फादर आपका सब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य में माई सब्जेक्ट जो फर्स्ट वाक्य में फादर है उसी जगह पे आपका ही प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के रूप में। इस तरह का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। माई सिस्टर इज़ ओल्डर देन मी, सी इज़ 12। यहाँ पे पहले सेंटेंस में माई सिस्टर का प्रयोग किया गया, वहीं उसी से रिलेटेड दूसरा जो सेंटेंस है आपका वहाँ पे सी प्रयोग किया गया। तो पहले सेंटेंस में माई सिस्टर की जगह पर दूसरे सेंटेंस में सी का प्रयोग किया गया। आइए अब दूसरा चलते हैं। आपका पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसमें आपका आता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पर्सन प्रोनाउन में कुछ प्रोनाउन जो होते हैं आपके सब्जेक्ट की जगह प्रयोग करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो अब देखते हैं जो सब आपके पर्सन प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग होते हैं कौन से हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब। जो आपके कर्म होते हैं जो जिनका वर्ब द्वारा निर्धारण होता है, ठीक है। द पर्सनल प्रोनाउंस मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम कैन ऑल बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें जो वर्ब का कार्य करते हैं, वर्ब की जगह पे वर्ब के द्वारा जो एक्शन होता है उसका जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ता है और कर्म के स्थान पे जो प्रयोग होते हैं अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो आपके प्रोनाउन प्रयोग होते हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं। वर्ब जो होती है उसका जो क्रिया होती है वो उसका सीधा प्रभाव आपके ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट या कर्म को करता कौन है, सब्जेक्ट करता है। तो वर्ब से का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या है। जैसे मी है, वहाँ पे आपका सब्जेक्ट था आई, आई का जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे मी हो जाएगा। इस तरह यू का आपका एक ही रहता है, यू का सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही रहता है। इस तरह हिम है, हिम आपका ही का ऑब्जेक्ट होगा, ही सब्जेक्ट का होगा। इसी तरह सी सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट वो हर होता है और अस उसी तरह आपका वी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है अस और दे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम होता है। इस एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम डूइंग माई होमवर्क, डैड इज़ हेल्पिंग मी। तो फर्स्ट सेंटेंस में आई है जो आपका सब्जेक्ट है, उसकी जगह पे दूसरे आपके सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे आपका मी प्रयोग किया गया है। से वेयर इज जॉन, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है जॉन। दूसरे वाक्य में आई नीड टू स्पीक टू हिम, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो जॉन के लिए प्रयोग किया गया वो हिम। इसके बाद आइए आपके जो पर्सन प्रोनाउन होती है उसके आपकी 3 फॉर्म होती हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। द पर्सन इन ग्रामर, द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन।
वो व्यक्ति जो किसी भी सेंटेंस को बोलता है या कार्य करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है। द वन स्पोकन टू इज कॉल्ड द सेकेंड पर्सन, और जो बोलता है वो सेकेंड पर्सन होता है, सुनता है। एंड द वन स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। यहाँ पे आपके 3 पर्सन हो गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो किसी भी सेंटेंस को कहता है, और जिस व्यक्ति को कहता है वो सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में कहा जा रहा होता है वो आपका थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे आपके पर्सन और उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की लिस्ट देखते हैं। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है आई और उसका ऑब्जेक्ट मी होता है। इसे सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट आपका यू, और सब्जेक्ट यू हो गया, उसका ऑब्जेक्ट भी यू रहता है। थर्ड पर्सन का ही सी इट ऑब्जेक्ट रहते हैं, और उसी तरह उनके ही सी इट सब्जेक्ट होते हैं, और उसके ऑब्जेक्ट आपके हिम और इट रहते हैं। इसी तरह प्रत्येक ये तो आपके सिंगुलर जो पर्सन थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। अब जो आपके पर्सन्स हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके प्लूरल फॉर्म में क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, इसको देखते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल जो होता है सब्जेक्ट वो वी होता है और उसका ऑब्जेक्ट अस। इसी तरह सेकेंड पर्सन का प्लूरल होता है यू और उसका ऑब्जेक्ट यू रहता है। इसी तरह थर्ड पर्सन प्लूरल जो होता है दे, उसका ऑब्जेक्ट देम होता है। तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन आपके हैं। इसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं आपके? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिफर टू द नाउन और प्रोनाउंस दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे सर्वनाम होते हैं जिनसे यह पता चलता है कि एक कार्य का प्रभाव केवल सब्जेक्ट पर पड़ता है या किसी अन्य पर भी नहीं पड़ता है। ऐसे जो आपके होते हैं प्रोनाउन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे द वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये सभी क्या है फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे ये हमें पता चलता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं वो होते हैं जिसका प्रभाव जो होता है, सब्जेक्ट का जो प्रभाव होता है वो सीधे आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है, केवल सब्जेक्ट पे पड़ता है। तो ऐसे प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ आर। जैसे माई ब्रदर बिल्ड दिस कंप्यूटर हिमसेल्फ, माई ब्रदर बिल्ड दिस कंप्यूटर हिमसेल्फ, मेरे भाई ने ये कंप्यूटर स्वयं बनाया। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है आपका माई ब्रदर है और उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हिमसेल्फ है, स्वयं, मतलब मेरा भाई जो होता है स्वयं ये कंप्यूटर बनाता है। यहाँ पे माई ब्रदर जो आपका होता है सब्जेक्ट है, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ है। इस तरह बी केयरफुल नॉट टू कट योरसेल्फ विद दैट नाइफ, John was looking at himself in the mirror. Cat fell and hurt herself. Our cat washes itself after every meal. We bake the cake by ourselves. Came in everybody and find yourself a seat. The children clean their room all by themselves. इसी प्रकार हम कई बार के नीचे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें आपके जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं और उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दिया गया। जैसे आई है, आई पर्सनल प्रोनाउन है, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। इस तरह मी आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा। यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, हिम का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, अस का आवर सेल्फ,
यू का योर सेल्व्स, दे का देम सेल्व्स और देम का देम सेल्व्स, ये सभी आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसके बाद आते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट बिलोंग्स टू पीपल। पजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनका प्रयोग किसी वस्तु का संबंध किसी व्यक्ति से प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे द वर्ड्स माइंड, यहाँ पे कौन कौन से हैं जो शब्द होते हैं? माइंड, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये सभी आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जैसे दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। तो यहाँ पे पुस्तक जो है उसका संबंध किसकी पुस्तक है? मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पे पुस्तक और मेरे से माइंड जो है, मेरे से जो संबंध दिया जा रहा है वो आपका पजेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज माइन, या हैव यू लॉस्ट योर्स, दिस पेन इज माइन एंड दैट वन इज हिज, ये पेन मेरा है और दैट वन इज हिज, और वह उसका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वस्तु हैं उसका संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिन प्रोनाउंस का प्रयोग हो रहा है वो आपके पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, हैव यू लॉस्ट योर, दिस पेन इज माइन एंड दैट वन इज हिज, आई कैन सी आवर कार बट वेयर इज योर्स। इसके बाद आते हैं यहाँ पे आपके सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन दिए हैं और उसके पजेसिव प्रोनाउंस। जैसे आपके सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे आई, मी, उसका पजेसिव प्रोनाउन आपका माइन होगा। यू के साथ पजेसिव प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है योर्स, और ही, हिम के साथ आपका पजेसिव प्रोनाउन प्रयोग होता है हिज। शी, हर के साथ हर्स, वी और अस के साथ आवर्स, यू के साथ योर्स, दे, देम के साथ देयर्स। इसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? संकेतवाचक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतवाचक प्रोनाउन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आउट थिंग्स, किसी वस्तु की ओर संकेत करने के लिए जो आपके प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं वो आपके संकेत, आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। द वर्ड्स दिस, दैट, दीज एंड दोस आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे जो आपके शब्द हैं दिस, दैट, दीज, दोस आर प्रयोग किए जा रहे हैं, वो किसी वस्तु के जब संकेत करते हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे दिस इज माई डेस्क, ये मेज मेरी है। तो जो मेज की ओर संकेत करने के लिए दिस प्रयोग किया जा रहा है, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस तरह दीज आर माई पेट्स, ये मेरे पेट्स हैं। दिस इज द मिंक्स हाउस, या दीज आर शीप बट दोज आर गोट्स, ये भेड़ हैं और वो क्या है? गोट्स हैं। दैट इज माई फ्रेंड्स हाउस, दोज आर हॉर्सेस, दैट इज माई मदर्स कार इटसेल्फ। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। अगला आपका प्रोनाउन क्या होता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस अर्थात प्रश्नवाचक आपके सर्वनाम। अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जो आपके वर्ड्स होते हैं, हु है, हुज है, व्हाट है, विच, हुम है, आर, सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, अर्थात वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग कहते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, अर्थात जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हु यूज्ड ऑल माई पेपर, मेरे सभी पेपर का या कागज का किसने प्रयोग किया है? तो यहाँ पे हु आपका जो होता है क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है, इसलिए हु क्या है? आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसीलिए दूसरे सेंटेंस में हु इज मॉम टॉकिंग टू, यहाँ पे हु का प्रयोग आपका प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है। इसे दूसरा है हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है?
तो यहाँ पे हुज का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह आपका व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम, तुम्हारे भाई का क्या नाम है, तो यहाँ व्हाट का प्रयोग आपका प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है। विच ऑफ दीज डिश इज योर, ये मेज़ किसकी है, यहाँ पे विच का प्रयोग आपका प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपके हु है, हुज है, व्हाट है, विच है, होम है, ये सभी वर्ड्स जो होते हैं आपके प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए इन सभी को क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अर्थात द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ऐसे वर्ड जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब अगला होता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं? एन इंडेफिनिट प्रोनाउंस डज नॉट रिफर डायरेक्टली टू एनी अदर वर्ड्स। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं वो सीधे तौर पे किसी वर्ड की ओर संकेत नहीं करते हैं। मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ क्वांटिटी। ये केवल किसी संख्या की ओर संकेत करते हैं, जबकि उसकी निश्चितता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। जिसे आपको कहा जाए यहाँ पर कुछ लड़के खेल रहे थे, तो यहाँ पर लड़के की संख्या निश्चित नहीं बताई गई है, बस ये कहा गया कुछ लड़के कहा जा रहा है। कुछ लड़के कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, यहाँ पर निश्चित नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो आपके प्रोनाउंस होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। जिन प्रोनाउंस से किसी क्वांटिटी की निश्चित मात्रा प्रदर्शित न हो, जानकारी न हो, वहाँ वो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। जैसे एवरीबॉडी इज वेलकम एट द मीटिंग, मैनी प्रेफर देयर कॉफ़ी विद शुगर। एवरीबॉडी प्रत्येक, लेकिन यहाँ पे ये सभी है और यहाँ पे ये नहीं बदला कितने लोग हैं। मैनी बहुत सारे लोग, इसी तरह एनीबॉडी कोई भी नहीं, फ्यू कुछ, ये सब वर्ड्स जो होते हैं यहाँ पे आप शो कर रहे हैं किसी भी संख्या को निश्चित नहीं है। तो ऐसे प्रोनाउन आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस आ रहे हैं। इसके बाद एक होता है इनडेफिनिट, जिसको कहते हैं जैसे आल। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आपके आल है, अनदर है, एनी है, एनीबॉडी, एनीवन, बोथ, ईच, आइदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, फ्यू, मेनी, मोस्ट, नाइदर, नोबॉडी, नन, नो वन, वन, अदर, सेवरल, सम, समबॉडी, समवन, सच। ये सभी आपके इंडेफिनिट आपके प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। द प्रोनाउन दे इज कंसीडर एन इंडेफिनिट प्रोनाउन व्हेन इट मेक्स एन इंडेफिनिट रेफरेंस। ये सभी जब इंडेफिनिट आपको किसी भी निश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं तो ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपके कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा आपके सर्वनाम्स के बारे में। तो सर्वनाम्स कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो आपके 3 आपके होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दूसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउंस। इसमें क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी आपके 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं या संबंध प्रदर्शित करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक प्रोनाउन, जो किसी भी आपके वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको संकेतवाचक भी कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, वे इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं करा पाते हैं, जैसे सम है, वन है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में निजवाचक प्रोनाउन कहता है, इसमें क्या होता है? एक जो कार्य होता है उसका प्रभाव फिर सब्जेक्ट पर पड़ता है।